शाम में चीनी इंजीनियर्स की गाड़ी पर खुदकुश हमला, 5 चीनी शहरी हलाक, पाकिस्तानी ड्राइवर भी जान से गया। पुलिस हुक्काम के मुताबिक दासू पार प्रोजेक्ट पर काम करने वाले चीनी इंजीनियर्स की गाड़ी बडग्राम से दासू जा रही थी। लाहौर नाले के मकाम पर हमलावर ने बारूद से भरी कार चीनी शहरियों की गाड़ी से टकरा दी। चीन की दहशतगर्द हमले की शदीद मजम्मत, पाकिस्तान से जिम्मेदारों को सख्त सजा देने का मुतालबा। चीनी सिफारत खाने ने कहा चीनी शहरियों, इदारों और मंसूबों के तहफ्फुज के लिए मौसर इक़दाम किए जाएं, यकीनी बनाया जाए ऐसा वाक़या दोबारा ना हो। दुश्मन पाक चीन दोस्ती को नुकसान पहुंचाने में कभी कामयाब नहीं होंगे, पाकिस्तान का दो टुक पैगाम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का विफाकी वज़रा के हमरा चीनी सिफारत खाने का दौरा, दहशतगर्दों को हर सूरत अंजाम तक पहुंचाने की यकीन दहानी। कहा पाक चीन दोस्ती में दरार डालने की साजिश की गई मगर दुश्मन नाकाम रहेगा। चीनी सफीर का वज़ीर आज़म से इज़हार तशक्कुर, पाक चीन दोस्ती से मुतालिक अज़्म की तारीफ। किसी मुल्क को दहशतगर्दी से मुतासिर नहीं होना चाहिए, अमरीका की पाकिस्तान में चीनी शहरियों पर हमले की मजम्मत। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारिजा मैथ्यू मिलर का कहना है इसराइल का मुज़ाकरात की नाकामी को सलामती काउंसिल की करारदाद से जोड़ना गलत है। कैदियों की रिहाई के लिए कोशिशें जारी रखेंगे। पाकिस्तान की तरक्की रोकने के लिए स्ट्रेटेजिक इत्तेहादी को निशाना बनाया गया, पूरी कौम चीनी भाइयों के साथ खड़ी है। पाक फौज का दुश्मनों को पैगाम, हमलावरों को चीन की मदद से अंजाम तक पहुंचाने का ऐलान। हालिया दहशतगर्द हमले दाखिली सलामती की सूरत हाल को गैर मुस्तहकम करने की नाकाम कोशिश करार। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान फ्रंट लाइन रियासत के तौर पर दहशतगर्दी का मुकाबला कर रहा है। पाकिस्तान और चीन मिलकर दहशतगर्दी की लानत को खत्म करेंगे। सदर मुमलिकत का चीनी बाशिंदों की हलाकत पर रंजो गम का इजहार, बिलावल भुट्टो और चारों वुज़राए आला की भी चीनी बाशिंदों पर हमले की शदीद मजम्मत। वजीर दाखिला धमाके के फौरी बाद चीनी सिफारत खाने पहुंच गए, चीनी सफीर को तफसीलात से आगाह किया। बोले हमला चीनी शहरियों पर नहीं पाकिस्तान पर हुआ, दहशतगर्दों को सख्त तरीन जवाब देंगे। दफ्तर खारिजा की भी हमले की शदीद मजम्मत। तर्जुमान ने कहा दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों को इंसाफ के कटहरे में लाने के लिए तमाम जरूरी इक़दाम किए जाएंगे। बलूचिस्तान में एक और बड़ा दहशतगर्द हमला नाकाम, तुर्बत नेवल बेस पर दहशतगर्दों ने हमला किया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बर्क रफ्तार कार्रवाई करते हुए चारों हमलावरों को हलाक कर दिया। फायरिंग के तबादले में FC बलूचिस्तान के जवान नोमान फरीद शहीद हो गए, नमाज जनाजा अदा कर दी गई। सिक्योरिटी फोर्सेस का डेरा इस्माइल खान में भी ऑपरेशन, 4 दहशतगर्द हलाक, असलहा और धमाका खेज मवाद बरामद। एक जज के घर से खुफिया कैमरा मिला, एक जज के बिरादर निस्बती को अगवा किया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस का सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को खत लिखा, चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ने कोई कार्रवाई नहीं की, अदलिया की जानिब से बतौर इदारा रद्द अमल आना चाहिए। हर जज चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा या जस्टिस शौकत सिद्दीकी जितना बहादुर नहीं हो सकता। जजेस ने जुडिशल कन्वेंशन बुलाने का मुतालबा कर दिया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात, मुल्क की मौशी और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल, मुल्क को दरपेश मसाइल से निकालने के आज़म का इजहार। माह सयाम में अवाम को रिलीफ पहुंचाने के लिए इक़दाम पर भी गुफ्तगू। अगले महीने जो आखिरी किस्त वो आ जाएगी और फिर एक और IMF प्रोग्राम हमें करना है, इसके बगैर गुजारा नहीं। देखिए कि रोम वॉज नॉट बिल्ट ओवरनाइट। अब तो कशकोल ना भी लेके जाएं तो अगले कहते हैं कि कशकोल इनके बगल में है। कशकोल ना भी ले जाएं तो अगले कहते हैं कर्ज लेने आ गए। कब तक ऐसा चलेगा? वजीर आज़म का तकरीब से खिताब, IMF का एक और प्रोग्राम नागुज़ीर करार। बोले कौम अब ऐलानात नहीं इक़दामात देखेगी, हवाई अड्डों और कौमी एयरलाइन की निजकारी होगी। बड़े टैक्स दहिंदगान को ब्लू पासपोर्ट देने का भी ऐलान। वजीर आज़म ने कहा चीन के साथ CPEC के फेज 2 में आ गए, मुल्क भर में इंडस्ट्रियल जोन बनाएंगे। 1 से 2 साल मुश्किल, अच्छा वक्त फिर आएगा। मियां नवाज शरीफ पर उम्मीद, बोले नाजायज कब्जा करने वालों ने मुल्क के साथ जो किया वो सबने देखा। ज्यादती नून लीग के साथ नहीं पाकिस्तान के साथ हुई। सियासतदानों और इंतजामिया को मिलकर
मुल्क को मुश्किलात से निकालना होगा। बानी पीटीआई को कुछ हुआ तो जिम्मेदार 3 ताकतवर शख्सियात होंगी। बैरिस्टर गौहर की बानी से अडियाला जेल में मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, राना सना के बयान को संजीदा ले रहे हैं। उनके खिलाफ मुकदमात के लिए दरखास्तें दायर कर दी। बुशरा बीबी की गुफ्तगू पार्टी पॉलिसी करार। कराची के इलाके बल्दिया टाउन में इकबाल नामी शहरी के घर पर दस्ती बम हमला, 2 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस हुकाम के मुताबिक इकबाल के भाई अली पर मोबाइल स्मगलिंग का इल्जाम है। वाक़े की तहकीकात कर रहे हैं। कराची पर स्ट्रीट क्रिमिनल्स का राज। औरंगी टाउन में लूट मार के बाद फरार होते मुल्जिमान की फायरिंग। मियां बीवी सद में आ गए, खातून जा बहक। मुल्जिमान के फरार और पुलिस के ताक़ुब की सीसीटीवी सामने आ गई। सुरजारी टाउन में मोबाइल फोन छीनने के दौरान मुज़ाहमत पर ज़ुहैब को कत्ल कर दिया गया। जवां साल बेटे की मौत वालिदैन पर क़यामत ढा गई। 3 माह में डाकुओं के हाथों 47 शहरी मारे जा चुके। वज़ीर आला पंजाब का सूबे में 50,000 सोलर सिस्टम देने का ऐलान। गंदम खरीदारी पर पॉलिसी साजी के लिए वजारती कमेटी कायम। एग्रीकल्चर, फूड एंड ड्रग अथॉरिटी कॉम्प्लेक्स की तकमील में ताखीर पर इजहार बरहमी। मरीम नवाज ने धाती तार से बचाव के लिए बाइक पर सेफ्टी गार्ड लगाने की मुहिम शुरू करने की हिदायत कर दी। ट्रेनी सब इंस्पेक्टर यासिर नसीब से भी मुलाकात। MPA के सलूक पर इजहार नदामत, पूरा वाकया सुना। कहा, आपने अपनी ड्यूटी करनी है, किसी से नहीं डरना। पाकिस्तान के दौरे ऑस्ट्रेलिया का शेड्यूल जारी। 3 वनडे और 3 T20 मैचेस 4 से 18 नवंबर तक होंगे। न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज के लिए फिजिकल फिटनेस कैंप में कौमी T20 खिलाड़ियों ने रिपोर्ट कर दिया। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के वफ्द का कज़ाफी स्टेडियम का दौरा। PCB हुक्काम की इंतजामात से मुताल्लिक ब्रीफिंग। वफ्द रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम का दौरा भी करेगा। 1 से 2 साल मुश्किल, अच्छा वक्त फिर आएगा। मियां नवाज शरीफ पर उम्मीद। बोले, नाजायज कब्जा करने वालों ने मुल्क के साथ जो किया वो सबने देखा। ज्यादती नून लीग के साथ नहीं, पाकिस्तान के साथ हुई। सियासतदानों और इंतजामिया को मिलकर मुल्क को मुश्किलात से निकालना होगा। बानी पीटीआई को कुछ हुआ तो जिम्मेदार 3 ताकतवर शख्सियात होंगी। बैरिस्टर गौहर की बानी से अडियाला जेल में मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, राना सना के बयान को संजीदा ले रहे हैं। उनके खिलाफ मुकदमात के लिए दरखास्तें दायर कर दी। बुशरा बीबी की गुफ्तगू पार्टी पॉलिसी करार। कराची के इलाके बल्दिया टाउन में इकबाल नामी शहरी के घर पर दस्ती बम हमला, 2 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस हुकाम के मुताबिक इकबाल के भाई अली पर मोबाइल स्मगलिंग का इल्जाम है। वाक़े की तहकीकात कर रहे हैं। कराची पर स्ट्रीट क्रिमिनल्स का राज। औरंगी टाउन में लूट मार के बाद फरार होते मुल्जिमान की फायरिंग। मियां बीवी सद में आ गए, खातून जा बहक। मुल्जिमान के फरार और पुलिस के ताक़ुब की सीसीटीवी सामने आ गई। सुरजारी टाउन में मोबाइल फोन छीनने के दौरान मुज़ाहमत पर ज़ुहैब को कत्ल कर दिया गया। जवां साल बेटे की मौत वालिदैन पर क़यामत ढा गई। 3 माह में डाकुओं के हाथों 47 शहरी मारे जा चुके। वज़ीर आला पंजाब का सूबे में 50,000 सोलर सिस्टम देने का ऐलान। गंदम खरीदारी पर पॉलिसी साजी के लिए वजारती कमेटी कायम। एग्रीकल्चर, फूड एंड ड्रग अथॉरिटी कॉम्प्लेक्स की तकमील में ताखीर पर इजहार बरहमी। मरीम नवाज ने धाती तार से बचाव के लिए बाइक पर सेफ्टी गार्ड लगाने की मुहिम शुरू करने की हिदायत कर दी। ट्रेनी सब इंस्पेक्टर यासिर नसीब से भी मुलाकात। MPA के सलूक पर इजहार नदामत, पूरा वाकया सुना। कहा, आपने अपनी ड्यूटी करनी है, किसी से नहीं डरना। मैं कब्र अंधेरी में घबराऊंगा जब तन्हा, इमदाद मेरी करने आ जाना रसूल अल्लाह। और पुरसोज और दिलों को गुदास करने वाली आवाज। एक दुआ के साथ अमजद साबरी रुखसत हुए। अजीम कवाल की आज 8वीं बरसी। अमजद साबरी को 2016 में
दहशतगर्दों ने कराची में शहीद कर दिया था।